हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि अनुपमा यहाँ अपनी बेटी आद्या से सॉरी बोलती है और उसके पास आती है बात करने के लिए, क्योंकि आद्या बहुत नाराज़ है कि क्योंकि सबके सामने उसके मम्मी और पॉप्स ने डांटा और माफ़ी भी डिम्पी से मांगने के लिए बोला, जो कि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ अनुपमा भी उस बात को समझती है, उसको मनाती है अपनी बेटी को और सॉरी भी बोलती है कि तुम्हें तकलीफ़ हुआ उसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन हम लोग माँ बाप हैं, माँ बाप ही इस नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तुम्हारा ये तरीका सही नहीं था, तुम सही थी लेकिन तरीका सही नहीं था। वो तो बड़ी है तुमसे, तुम इस तरह से नहीं बोल सकती हो। जो भी तुमको प्रॉब्लम थी तो हम लोग से बोलती, पॉप से बोलती है, यहाँ माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आद्या इतनी नाराज़ है कि वो रोई जा रही है, लेकिन अनुपमा भी हार नहीं मान रही है। यहाँ अपनी बेटी को समझा रही होती है, उसको मना रही होती है कि तुम हमारे जीवन में बहुत बहुत ये हो और तुमसे ना, तुमको हक नहीं है मुझे डांटने का। मैं तुम पर हक मानती हूँ, तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमको मैं डांट सकती हूँ। सही गलत के समय मुझे ये नहीं देखती हूँ कि कौन अपना कौन पराया। जो सही होता है सही बोलती हूँ। और डिम्पी का सबसे ज़्यादा गलती था, मैं उसे भी तुमसे ज़्यादा डांटूंगी बेटा, लेकिन उस समय तुम गलत थी। ये तरीका नहीं था बड़ों को अपने ये दिखा। जब तुमको लगा कि वो कुछ गलत कर रही है तो हमसे आकर बात करती, पॉप से अपने बात करती। इस तरह से अनुपमा यहाँ अपनी आद्या को समझाती। आद्या यहाँ पर बोलती है कि कुछ भी हो मॉम मम्मी, लेकिन पापा पॉप्स आप ही का मतलब कि करते हैं फेवर, मेरा फेवर कभी नहीं लेते हैं। जो भी रहे सही या गलत आप ही का साथ देते हैं, मेरा साथ कोई नहीं देता है। कल दिन मैं गलत भी रहूँ ना रहूँ मुझे ही डांट मिलती है। इस तरह से अनुपमा भी सुन के ये हो जाती है, बोलती है नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो। मतलब जिस तरह से अनुपमा समझाती है, यहाँ पर तो छोटी समझे या ना समझे, लेकिन अनुपमा सही बोलती है कि अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपना इतना एक गिरा दे संस्कार के उसके लेवल पर आकर हम भी वही गलती करें। तो वही यहाँ अनुपमा को समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर आद्या बोलती है आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरा जो तरीका है वो मुझे सही लगता है मम्मी, तो मैं क्या करूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं थी। और जिस तरह से डिम्पी भाभी कर रही हैं वो मुझे गलत लग रहा है। वो पत्थर फेंकेंगी तो मैं बूके नहीं फेंकूंगी, मैं भी पत्थर फेंकूंगा। और वो अपने पॉप से भी नाराज़ है कि वो साथ आपका दिए। तब तक आ जाता है अनुज, अनुज आकर वहीं से अपने कीड़ों को माफ़ी मांगता है अपने कीड़ों से और बोलता है कि तुम्हें तकलीफ़ हुआ कि सबके सामने हम लोग डांटे, उसके लिए माफ़ कर दो। और इस तरह से अनुपमा अनुज दोनों आद्या को मनाने पे लगे हुए हैं कि तुम जो बोली सही है, हम लोग को माफ़ी दे दो कि तुमको ऐसे डांटे। लेकिन अभी भी मुझे अनुपमा ने जो तुमको सबके सामने बोला मुझे वही सही लगा, लेकिन तुमको गलत लग रहा है उसके लिए माफ़ कर दो। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हो बेटा, इस तरह से हम लोग से नाराज़ मत हुआ करो। यहाँ अनुज उसको हंसाने के लिए, और यहाँ अनुपमा अनुज अपने बच्चे से, अपनी बेटी से बहुत क्यूटली और एकदम से अच्छे से अंदाज में दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे होते हैं। जो कि अब आद्या कैसे नाराज़ रह सकती है। यहाँ आद्या को मनाना तो आसान था नहीं, लेकिन दोनों इस तरह से माना है माँ बाप तो बच्चे मान भी जाते हैं। और यहाँ आद्या मान जाती है, लेकिन अपने पापा से अजीब तरह की प्रॉमिस लेती है कि जब भी मम्मी मुझे गलत समझे आप मम्मी का साथ नहीं देंगे, मुझे नहीं पसंद है। ये सुनकर अनुपमा बोलती है कि तुम क्यों ऐसा गलत समझती हो, मुझे सही और गलत में जो सही रहता मैं उसी का साथ देती हूँ। जब तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ तुम मेरे इस बात से दुखी हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट आके बात करो बेटा, तुम नाराज़ मत हुआ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचा करो। यहाँ पर जब अनुज भी ये सब चुप देख रहा था, लेकिन आद्या बोलती है कल दिन कुछ भी ऐसा होता मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये सुनकर अनुज अनुपमा दोनों एकदम से डर जाते और बोलते ये सब मन में क्यों लाती हो, घर छोड़कर एक बार घर छोड़ के चली गई हो, दोबारा फिर जाने की बात कर रही हो, जानती हो कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुमको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ आद्या अनुज की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन यह पता नहीं उनकी बेटी आद्या समझ पाती है या नहीं समझती है। लेकिन एक जगह से आद्या भी अभी सही लग रही है और एक जगह से अनुज अनुपमा भी सही लगते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आद्या को समझ में आता है कि नहीं आता अपने मम्मी पापा के बात की नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडली को, जैसे कि यहाँ पर पाखी बोलती जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज उसको समझ में आ गया आद्या को कि मम्मी किसी की नहीं है। यहाँ डिम्पी अपने गुरूर में, डॉली अपने गुरूर में, मेरी बेटी देखो माँ को छोड़कर मामी के पीछे यहाँ पर तो जो सीटी बजाते हुए जब इंटर लेता है तो तीनों के होश उड़ जाते हैं कि ये इतना खुश क्यों है आशा भवन में, ऐसा क्या इसको मिल गया है, ऐसा क्या हो गया जो ये खुश है। इतना पूछने की कोशिश सब तीनों मिलके कर रहे होते कि तुम इतने खुश क्यों हो, क्या बात है। और यहाँ पर
अब तोसू बेचारा ना छुपा पा रहा अपना खुशी, और उसके मुंह से निकलते निकलते फिर भी बोलता, मैं एक उड़ता परिंदा हो गया, मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी किंजल और अपनी परी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा बहुत दूर। तो आप भी मानो डॉली हुई, तो यहाँ से जल्दी निकलो अपने बेटी और दामाद को लेकर। और यहाँ पर बताता है डिम्पी को कि तुम भी टीटू के साथ निकल जाओ, और बोलती है पाखी कि मैं क्या करूँ, तो मैं तुम्हारा जिम्मा थोड़ी लिया हूँ कि मैं तुमको समझूँ और तुमको सोचूँ, तुमको पालूंगा। और यहाँ पर तुम लोग जो पेंट हाउस शाह हाउस का बात करो, शाह हाउस पे इतने कर्जे हैं कि तुम लोग दे पाओगे? पेंट हाउस में 50 लाख दोगे तब मिलेंगे। पापा इतने सारे पैसे ले के चले गए हैं, किसके पास इतने पैसे हैं जो देगा? इसलिए अपना अपना भाई सोच लो, समझ लो। इस तरह से वो जब बोल रहा था, पाखी के तो होश उड़ गए होते हैं बस। तोसू भाई करके जो चिपकी रहती थी, आज तोसू भाई ही उसको धोखा दे दिया बेचारी का। मज़ा आ गया। लेकिन तोसू का तो ख्याली पुलाव बनाता है और खाता है, बेचारा पछता नहीं है, निकल ही जाता है यहाँ। लेकिन पाखी का मुंह देखने लायक था। यहाँ पर डिम्पी बोलते, तुम वो तोसू भाई पर कैसे विश्वास कर सकती हो, किसी के नहीं हो सकता। यहाँ पर अनुपमा देवी माँ के सामने आके हाथ जोड़ रही होती, क्योंकि आद्या जो आज उसने बोला घर छोड़कर भागने की बात, इससे अनुपमा एकदम से सहम जाती कि कभी मेरी बेटी और मेरे में दूरी मत लगेगा। यहाँ पर जो आपको देख सकते हैं कि नंदिता को जो चोट लगाई होती है डिम्पी, उसी को देखकर अनुपमा ये हो जाती है, इतने चोट लगी थी, तुमने क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती हो? कब तक चुप रहोगी? अपनी बेटी को भी क्या सिखा रही हो? ऐसी चुप रह कर बर्दाश्त करना। यहाँ नंदिता बोलती है, बहुत दिनों के बाद खुशी आया था अनुरी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, और खुशी का माहौल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही थी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम्हारे चुप रहने से क्या बच गया? माहौल नहीं रहा बर्बाद, तो बर्बाद हो ही गया। अब मैं यहाँ पर बातें हो तभी वो अनुपमा को याद आ रहा है कि आज मेरी बेटी कितनी होशियार और कितनी अच्छी है। यहाँ पर बताती है कि नंदिता को वो बहुत अच्छी है अनुरी, वो मेरे लिए स्टैंड ली, इतनी हिम्मत है उसमें। ये सुनकर अनुपमा को अपनी बेटी आद्या पर बहुत प्यार होता है, प्राउड फील करती है। बस यही बोलती है कि आज जो मैंने डांटा है वो माँ बाप डांटेंगे ही, उतना तो माँ बाप का हक है डांटने का, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है और डिम्पी से तो मैं बात करूँगी। ऐसी कुछ बोल ही रही थी कि वहाँ पर आ जाती है डिम्पी डॉली के साथ, और एकदम से अकड़ में आकर बोलती, क्या बात करना, क्या बात करेंगी मेरे से? अपना तमीज़ और अपना तहजीब अपनी बेटी को सिखाइए, मुझसे नहीं। ये अकड़ में जब आती है अनुपमा के पास, अनुपमा ऐसा लुक देती है और उसको बोलती है, खबरदार एकदम से तमीज़ में आकर बात करो, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत ख़राब। जो तुम स्थिति में चल रही हो ना, वहाँ से तुम अकेली एक दिन पड़ जाओगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम सुधर जाओ। यहाँ नंदिता को बोलती है, तुम तो मेरे पति का पीछा छोड़ दो और आपकी बेटी को मेरे बेटे से दूर करिए। नंदिता बोलती है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ तो कोई होगा ही नहीं। अगर अच्छी माँ रहती तो आज अंश क्यों ढूंढता आद्या में माँ, और आद्या में माँ ढूंढ रहा है अंशा। तुम बस ना अच्छी बीवी बन सक रही हो, ना अच्छी माँ बन सक रही हो, पता नहीं किस ऐठन में घूम रही हो, सब बोलकर निकल जाती है नंदिता। बहुत अच्छा से नंदिता जवाब देती है। यहाँ अनुपमा बोलती है, सुधर जाओ डिम्पी, नहीं तो समय नहीं रहते, नहीं सुधरी तो तुम बहुत अकेली हो जाओगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम अकेले रह जाओगी। और इस तरह से अनुपमा को समझाने पर क्या लगता है आपको कि ये डिम्पी समझ जाएगी अनुपमा जाने के बाद? डॉली बस वही भड़काना, देखी अब वो बोल रही है तुम्हारा बेटे को भी तुम्हारे पास, जैसे मेरी बेटी को छीन ली, अब तुम्हारे बेटे को भी छीन लेगी। और यहाँ पर डिम्पी का सोचते दिमाग कितना ही अच्छा है, इसका भड़काना क्या भड़काना, वो तो खुद भड़की पड़ी हुई है। यहाँ पर बाला ये सब सिचुएशन देखकर चाहता है कि घर में एक हवन हो, पूजा हो। अनुपमा अनुज से बात कर रहा होता है। यहाँ अनुज अनुपमा बोलते हैं कि बहुत अच्छा होगा बाला काका, आपका मन है तो हवन होगा, हवन क्यों नहीं होगा। फिर बाला काका वहाँ चल जाते हैं और शादी की भी, हवन के बाद शादी की तैयारी होगी। तो बस दोनों का अपने शादी वाले सपने बुनने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी शादी होगी, अब हम लोग एक हो जाएंगे, कोई हम लोग को अलग नहीं कर पाएगा। और मान की शादी बहुत शान शौकत से होगी और इनके सपने आप समझ सकते होगी कि नहीं होने के बराबर ही होगी भैया। कुछ ना कुछ टर्न ट्विस्ट तो आने ही वाला है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ उन लोग के रोमांटिक पल बीत रहे होते हैं, अनुज अनुपमा एक दूसरे में खोए हुए हैं और अपनी शादी के ख्यालों में भी साथ में खोए हुए हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं और अपने आगे का सिचुएशन को, आगे का
पल को, एहसास को महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर अनुज का मन है कि अब अनुपमा पहले की तरह डांस भी करना शुरू कर दे, लेकिन अनुपमा का तो पैर में चोट है, वो कैसे करेगी बेचारी की हिम्मत नहीं। लेकिन अनुज यहाँ वादा करवाता है कि तुम एक पहले की तरह डांस करोगी, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ अंश आ जाता आदिया के पास, आदिया से पूछता है कि तुम मेरी मम्मी के चलते मुझसे नाराज़ नहीं होती। यहाँ आदिया बहुत अच्छे से जवाब देती, नहीं बेटा तुमसे मैं क्यों नाराज़ होंगी, तुमसे नहीं नाराज़ हूँ। लेकिन यहाँ अंश बहुत डरा हुआ आता है आदिया के पास, बोलता है कि मेरे पापा चले गए मुंबई, कहीं मेरी मम्मी भी जाएगी तो मुझे लेकर जाएगी, मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ। लेकिन आदिया यहाँ समझाती है कि मम्मी पापा का जगह कोई नहीं ले सकता, मम्मी पापा जितना प्यार करते हैं कोई नहीं कर सकता, इसलिए मम्मी पापा से दूर रहने का मत सोचो। लेकिन यहाँ अंश हाथ जोड़ कर रोने लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी मुझे मारती है, मुझे नहीं रहना मम्मी के साथ। पापा तो अच्छे, लेकिन इन दोनों का लड़ाई के बीच में हमको नहीं रहना, बहुत लड़ते हैं। यहाँ तो रोते देख गले लगा लेती है, बोलती है फिर आदिया कि ठीक है मम्मी पापा जहाँ जाएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। और ये सुन लेती आधा अधूरा बात डिम्पी, और सोचने लगती है कि अनुपमा काम पे लगा दी है हम मेरे बेटे को दूर करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तो वो अपने ख्याली पुलाव में वहाँ पर अनुपमा का साइन लेना कैसे भी ले लूँगा, और अपने ख्याली पुलाव खुद खाता है और खुद क्या होता है तो उसका काम कभी बनता नहीं। लेकिन बेचारा देखिए अपना जी रहा जिंदगी। यहाँ पूजा की तैयारी, हवन की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर देख रही होती डिम्पी की कैसे अंश एकदम दिन रात चिपका रहता आदिया के साथ, फुई फुई कर कर। और यहाँ अनुज अनुपमा आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अनुज अनुपमा को डांटते हैं कि आप लोग अब शादी तक कोई भी काम नहीं करेंगे, सब काम हम लोग करेंगे, आप इंजॉय करिए, अपना शादी का फ़ोटो शूट कराइए, वही सब बात होती है। लेकिन जलने वाले बेचारा पाखी तो सू यहाँ पर एकदम देख कर ये क्या हो रहा है, इतना तो न्यूली वेड में नहीं, सही बात है यहाँ नया नया शादी में भी नहीं था। लेकिन अनुज अनुपमा कितने बार शादी करते, धमाकेदारी शादी करना सोचते हैं, सजते हैं, और यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही होती है यार। इन तीनों को गले लग कर, मैं चारों यहाँ अंश भी गले लग रहा होता है, एकदम से वो जल जाती है डिम्पी की क्या कर रही है अनुपमा, मेरा बेटा छीन रही है, जबकि उसको नहीं मालूम बेटा को खुद दूर कर। यहाँ पर अच्छा बात बोलती है कि कितनी बार ये शादी करेगी, कितनी बार हल्दी लगवाएगी और मेहंदी। अनुपमा के बारे में आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।